चलो, इसमें हम लोग देख रहे थे कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 मैग्नीज। तो SN1 में देखिए यूनिमोलिकुलर होता है, SN2 में देखिए कि वो बाइमोलिकुलर रिएक्शन होता है। SN1 में फिर देखिए कि यह 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सेकंड स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप से SN2 में देखिए कि यह ओनली एंड ओनली वन स्टेप मैग्नीज्म होता है और यह एक स्टेप में ही कंप्लीट होता है, ऐसा देखें। अब इसी में लिख रहे हैं हम लोग कि SN1 में फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। और इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा उसमें क्या बोले थे हम लोग, इंटरमीडिएट के रूप में, हाँ, तो इसको क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन ये पर अटैक करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। देखो इसमें थोड़ा छूट गया। फर्स्ट स्टेप में यहां पे लिखोगे लिविंग ग्रुप क्या होता है, डिपार्चर मतलब टूटना, ठीक है। तो देखो लिविंग ग्रुप क्या होता है, डिपार्चर होता है तथा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, लिविंग ग्रुप डिपार्चर हुआ, वहां से टूट करके बाहर गया और वहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के रूप में क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वह कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या हो गया, पहले लिखना है उसको इंटरमीडिएट के पहले। इसी फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप डिपार्चर होता है तथा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है, ऐसा लिखो। ठीक है, तो ये दो स्टेप में ये समझना है। लेकिन यहां पे तीसरा इसका लिखोगे SN2 मैकेनिज्म वन स्टेप होने के कारण वन स्टेप होने के कारण क्या होता है, वन स्टेप होने के कारण इंटरमीडिएट नहीं बनता, ओनली वन क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कि क्या होता है, TBP स्ट्रक्चर देता है। इसी समय ही अटैक करेगा तथा लिविंग ग्रुप डिपार्चर, उसी समय ही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप जो है वहां से डिपार्चर होता है। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या बताए थे, उससे पहले काइनेटिक्स देखे थे ना, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन SN1 का
रेट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। नहीं, जो बोला वो सही है, लेकिन ये उसको केमिस्ट्री के टर्म्स में लिखना है, जब तक नहीं लिखना है। हाँ? तो देखो SN1 का रेट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करता है, शो करता है, बिकॉज क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है, सबस्ट्रेट। ठीक है सर तो क्या फर्स्ट होता है, ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो कि सिर्फ एक, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसमें हम लोग दो सब्सट्रेट की बात करते हैं, तो दो सब्सट्रेट के बेसिस पर हम बताते हैं कि अगर यह रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स पर या फिर बोला सब्सट्रेट पर के कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड हो रहा है, तब उसका जो काइनेटिक्स है वह क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, ऐसा बोले। समझ में आया जो बोला वो? जी सर। दूसरा, इसमें देखो SN2 जो रिएक्शन था, इसमें क्या बताया थे हम लोग, क्या बोले थे, इससे एग्जांपल देकर के बताया था, का रेट जो है वो क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है, बिकॉज क्या बताया था, बिकॉज में rate of reaction is depends on the concentration of substrate and the concentration of nucleophile। ठीक है, इसमें क्या था, तो सिर्फ एक पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर यह किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, देखो तो अगर यहाँ ये रेट जो है किसी की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता। ठीक है, तो अगर यह डिपेंड नहीं करता किसी भी पर, सबस्ट्रेट पर, ना ही न्यूक्लियोफाइल पर, तब वह क्या शो करता, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता। लेकिन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगा। यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है, क्यों, क्योंकि यह इसका रेट जो है वह डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर, इसलिए यह सेकेंड ऑर्डर शो करता है। तो इतना क्लियर है? देखिए SN1 रिएक्शन स्लो, SN1 रिएक्शन होते हैं। SN1 रिएक्शन देखो फास्ट होता है, तुरंत हो जाता है। इसी में देखें तो SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं। मतलब मान लीजिए 1 घंटा में पूरा हो रहा है, लेकिन वो जो है 2 घंटा 3 घंटा ले सकता है। भले ही ये 2 स्टेप है, लेकिन 1 घंटे में कम समय में पूरा हो सकता है। वो जो है एक स्टेप है वो वाला, ये 2 स्टेप है, फिर भी जल्दी होता है, वो 1 स्टेप है फिर भी लेट से। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट इफेक्ट डालते हैं, पकड़ के रखेंगे तो वो छुड़ाते 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 जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगला देखिए 6 है, और बोलो इसमें 6 क्या बता सकते हो, अभी कई चीज छूटा हुआ है। स्टीरियोकेमिस्ट्री, बोलो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या बताओगे इसमें, SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन एंड रिटेंशन कॉन्फिगरेशन नल प्रोडक्ट
रेसमिक प्रोडक्ट का क्या मिलता है, रेसेमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या मिल गया, तो रेसमिक मिक्सचर मिलता है किसका किसका, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखोगी, SN2 रिएक्शन में ओनली क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखो इसमें फेमिनिन के साथ में और कहीं भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन मिल सकता है, इसमें रिटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। देखो जितना लंबा चौड़ा करना चाहो, समझ में आ रही हो तो उसको उतना लंबा चौड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। आगे बताओ, ऊपर मिटा दो, लिखोगे ऊपर मिटाओ। चलो इसमें 2 पॉइंट और हैं, वो दोनों पॉइंट देख लेते हैं। सिक्स हो गया, 7 देखो 7 में बताते हो, SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर निम्नवत होता है, निम्न प्रकार से होता है। कौन कौन सा देखो तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है SN1 में, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम, 0 डिग्री का सबसे रिएक्टिविटी ऑर्डर। टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। 0 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, इसलिए इसका सबसे कम होता है रिएक्टिविटी। यही चीज यहाँ पे बता सकते हो, SN2 में क्या बताओगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलोइंग वे में होता है। कौन कौन सा बोलो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, आगे rate of reaction is directly proportional to polar protic solvent या polar protic solvent या फिर polar solvent। ठीक है, SN1 में, लेकिन वही चीज SN2 में देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
polar protein solvent are more polar solvent. यहाँ पे मोर वर्ड दस कर लो, 10 नंबर का बन जाएगा। बोलो और आगे 9 में क्या बचा और बोलो SM1 में टू ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, तो इसको लिख लो टू ट्रांजिशन स्टेट एंड वन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बोलोगे क्या, SN2 में ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट एंड नो intermediate फॉर्म होता है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए ये दे सकते हैं, ये था है ना, ऐसे बनाया था। ये क्या है तो सबस्ट्रेट, ये क्या है तो इंटरमीडिएट, ये क्या है TS2 और ये क्या है TS1 और ये क्या है प्रोडक्ट। इसको थोड़ा ऊपर ऐसा, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये क्या होता है एनर्जी। ठीक है, इसमें इसको प्रूव करने के लिए देखो ऐसा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या होता है सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोटाइड और ये होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा तो एनर्जी। चलो 10वां बोलो, दिखा सबको दिखा सकते हैं। क्या देखो यहीं पे समझ में आएगा तुम लोग को। ये देखो ये था हमारा एक्टिवेटेड एनर्जी, ठीक है। दूसरा देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ पे है, यहाँ, ठीक है। ये है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इसमें देखो तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो इसका, ये रेड वाला है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो,
ठीक है, इस ब्रेक को यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या किया, इसके लेवल से इसके लेवल में बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी और है एक्टिवेशन एनर्जी। चलो एक पॉइंट भर दो, बोलो बोलो, एक आप पॉइंट और कुछ। मैं तो बोलो, क्या हो गया? जो डायग्राम मैंने 10 नंबर दे दी बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, उतना पढ़ो, उसमें से कोई सब चीज आपको हाँ रिएक्टिव हो गया, स्टेबिलिटी नहीं हुआ है, बेस बनाना आना चाहिए, कैसे बनेगा उसको। बोलो संदीप, शेखर, शेखर को बताओ इसमें किसके लिए, किसके लिए, किसका, तो देख लो, पढ़ के देखो, बताओ एक पॉइंट बताओ, सुशीला बताओ एक पॉइंट और कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दे सकते हो, तो इसमें देखो कार्बोकेटायन बनता है, एक लिख दिए, इसमें टीपीपी बनता है, लिख दिए हैं, वहीं पे लिख सकते हो उसको कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटायन में पाया जाता है और sp3 डायगोनल बाइकेटायन में पाया जाता है। एक आठ को बोलो बोलो, वो इन्वर्जन और रिटेंशन वाला लिखे हैं, वही आ जाएगा उसमें, अपोजिट और वो वाला। हाँ मोबाइल में हो जाता है। चलो ठीक है, उसको एक घर से खोजना, ठीक है, नेक्स्ट वेट रजिस्टर में मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 मैग्नीज। मिक्स्ड SN1 एंड SN2 मैग्नीज। तो जैसे हम लोग उसको बताते बताते आए थे, ऐसे ही उसको बताते चलना है। नहीं तरह से हाँ? वो ऐसे लिखते हैं R F R C R फिर एक आप H I फिर उसके बाद हाँ, लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी की है, लिविंग ग्रुप दोनों में सेम होता है। ठीक, उसको लिख सकते। चलो इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, चलो इंट्रोडक्शन में देखिए, तो सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिए गए कंडीशन या शर्त पर SN2 का संतुलन नियम पालन करता है, जबकि अदर SN2 मैग्नीज द्वारा पूर्ण होता है। ये रिएक्शन देखो, तो कुछ सम न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के शर्तों का पालन करते हैं, परंतु SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो जितने भी हम लोग रूल और शर्त पढ़े हम लोग किसके लिए, SN2 के लिए, उस नियम को पालन करते हैं, उन शर्तों का पालन करते हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को करते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये रिएक्शन वेसल्स में या वेसल्स के अंदर देखो तो क्या बोलना चाह रहा है, वेसल्स मतलब कोई बॉक्स, ठीक है, कोई बॉक्स में यह रिएक्शन मतलब खुले में नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोई बॉक्स और कंप्लीट रूप से बंद बॉक्स रहेगा, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। बट कुछ कंडीशन में बोथ टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बट कुछ कंडीशन में both types के मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है कि यह SN1 है या SN2 कि यह SN1 मैकेनिज्म है कि SN2 यह स्थिति बॉर्डर लाइन स्थिति कहलाती है। इस स्थिति को बॉर्डर लाइन कंडीशन कहा जाता है। इसे बोर्ड लाइन कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कुछ जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, तो SN2 के रूल को लागू करते हैं, शर्त को लागू करते हैं, लेकिन SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें बोला कि ये रिएक्शन वेसल्स के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होते हैं जिसमें क्या होता है कि दोनों SN1 और SN2 मैकेनिज्म किससे हो रहा है, दोनों मतलब वो रिएक्शन जो SN1 से हो रहा है कि SN2 से हो रहा है, इस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो क्या होता है, उस टाइप की जो कंडीशन है उसको हम लोग बोर्ड लाइन कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे बताता है कि थ्योरी है थ्योरी, तो थ्योरी में कहता है ये कि बोर्ड लाइन कंडीशन को समझने के लिए
दो थ्योरी दिया है, ठीक है। बोर्ड लाइन कंडीशन को समझने के लिए दो थ्योरी दिया गया है। ये जो फर्स्ट थ्योरी है हमारा simultaneous theory, simultaneous SN1 and SN2 mapping। देखो पहला थ्योरी बताता है कि simultaneous मतलब एक ही समय पर SN1 और SN2, मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइम पर SN1 और SN2 दोनों को फॉलो करे, उसको हम लोग बोलते हैं simultaneous, मतलब एक ही समय पर SN2 SN1 मैग्नेटिज्म फॉलो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉर्डर लाइन, इसको बॉर्डर करो, इसको बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन बिहेवियर तब आता है जब SN1 एंड SN2 का मैग्नेटिज्म साथ साथ एक ही वेसल्स में होता है। इस वेसल्स के कुछ रिएक्शन SN1 तथा कुछ रिएक्शन SN2 द्वारा कंप्लीट होते हैं। इसको बताता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी borderline behavior according to this theory behavior तब आता है जब SN1 and SN2 mechanism SN1 and SN2 mechanism क्या होता है, साथ साथ एक ही वेसल पर होता है, इस वेसल्स में कुछ रिएक्शन SN1 तथा कुछ रिएक्शन क्या होते हैं SN2 मैकेनिज्म से होते हैं या मैकेनिज्म से कंप्लीट। ठीक है, तो देखो तो मान लो 100 रिएक्शन पे आ रहे हैं और इस 100 में क्या होगा, तो कुछ रिएक्शन जैसे 50 और 50 मान लो, जैसे 50 रिएक्शन क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और अदर जो 50 रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो। ठीक है, देखो बॉर्डर लाइन में तो समझ में आ गया, जो कि SN ना तो कंप्लीट रूप से SN1 हो ना ही कंप्लीट रूप से SN2, उसके बीच में उसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन रिएक्शन। अब उसमें कंडीशन उसमें बताता है कि पहला थ्योरी दिया गया है सिमुलेटेनियस SN1 एंड SN2 रिएक्शन, मतलब एक ही समय पर SN1 रिएक्शन भी हो और SN2 रिएक्शन भी हो, दोनों हो। तो उसको बताया कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हम SN1 और SN2 मैग्नेटिज्म जो है अगर वह साथ साथ एक ही वेसल्स में होते हैं, एक ही डिब्बे में होते हैं, ठीक है, तो उस वेसल्स में कुछ रिएक्शन SN1 के होंगे, कुछ रिएक्शन SN2 के होते हैं, तो इसमें कंप्लीट होते हैं। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं सिमुलेटेनियस SN1 एंड SN2 थ्योरी, जिसमें से बताया कि अगर 100 रिएक्शन है तो उसमें से मान लो 50 SN1 से हो रहा है, 50 SN2 से। इसका रेशियो जो है वो ऐसा भी हो सकता है 30-70 का भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ बोला है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स
SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा थ्योरी देखते हैं आप। तो दूसरा थ्योरी क्या कहता है, तो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। सर सर एग्जाम्पल एग्जांपल आगे आएगा ना, आगे देंगे। अब थ्योरी क्रिटिकल पहले कंप्लीट, थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। द इंटरमीडिएट मैकेनिज्म, जिसको साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, इनके द्वारा दिया गया था सी 1965 में। थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक एक एग्जाम्पल तो दिए होंगे ना। हाँ, मतलब एक एक थ्योरी है, उसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल तो दिए होंगे ना उसके अंदर। जैसे कि इसमें बोला गया है कि दोनों अगर मैकेनिज्म एक काम हो रहा है तो मतलब 50-50% बनेगा, ऐसे बोलकर उसका एग्जाम्पल उसके अंदर के ये जैसे कि ये होता है ऐसे बोलकर। हाँ, फिलहाल के लिए बुक में तो नहीं लिखा है, उसको नेट से खोज के बताएंगे, जी सर। है ना। फिलहाल के लिए वो बुक में नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है इसके एग्जांपल के लिए। यहाँ पे एग्जांपल के लिए स्पेस छोड़ना है, ठीक है, मतलब कुछ जगह छोड़, और तो नेट से देखेंगे, नेट के बेसिस पे उसको लिखेंगे, ठीक है। दूसरे देखिए इसमें द इंटरमीडिएट मैकेनिज्म थ्योरी सिंस 1906 में इन्होंने दिया। तो इस थ्योरी, इसे बताते हैं हम लोग, दिस थ्योरी इज applies not only to borderline, यह सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लाइन्स पर, बॉर्डर लाइन केस, यह सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लाइन केस पर ही अप्लाई नहीं होता। यह आगे देखो बता रहा है कि बट आल्सो, यह इसमें, तो यह जो है तो यह क्या होता है, दिस थ्योरी इज अप्लाइड नॉट ओनली बॉर्डर लाइन केसेस, बॉर्डर लाइन केसेस पर तो अप्लाई होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑल SN1 पर SN2 मैकेनिज्म होते हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सैचुरेटेड कार्बन, हाँ, मैकेनिज्म एक सैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन वाला अगर SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, तो उस पर भी इस थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। सभी प्रकार के SN1 SN2 रिएक्शन एक बेसिक मैकेनिज्म पर आधारित होते हैं। इस मैकेनिज्म से सभी सबस्ट्रेट पहले आयनाइज होता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है, देन रीजन इज कॉल्ड अ आयन पेयर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी SN1 एंड SN बेसिक मैकेनिज्म
पर आधारित होता है। और इसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है? तो इसका बेसिक मैकेनिज्म देखें, इसका बेसिक मैकेनिज्म बोलता है इसका बेसिक मैकेनिज्म बोलता है कि सभी सब्स्टिट्यूशन या नहीं, सभी सबस्ट्रेट पहले आयोनाइज होंगे, उसके बाद क्या होगा? जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करके, तो क्या बोल रहा है ये सिंपल से बोल रहा है ये थ्योरी। दिस थ्योरी इज अप्लाइड नॉट ओनली टू जो बॉर्डरलाइन केसेस, ये बॉर्डरलाइन केसेस पर तो अप्लाई सिर्फ उसी पर नहीं होता, उसके साथ साथ सभी SN1 और SN2 मैकेनिज्म होता है जो कि सैचुरेटेड कार्बन पर अगर हो रहा है SN1 SN2 तो उन पर भी यह लागू होगा बोल रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बताते हैं? तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म एक बेसिक मैकेनिज्म पर आधारित होता है, और वो बेसिक मैकेनिज्म क्या है? तो सभी सबस्ट्रेट मतलब समझना गया, सभी सबस्ट्रेट पहले आयोनाइज्ड होंगे मतलब प्लस माइनस में टूटेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, ठीक है? तो इस कारण से इसे आयन पेयर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इस कारण से कहा जाता आयन पेयर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इस कारण से आयन में पहले चेंज हो रहे हैं, आयन फिर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको आयन पेयर मैकेनिज्म कहा जाता है। इसमें आगे देखें तो RH एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट क्या हो रहा है? पहले चेंज होगा किसमें? तो R प्लस और X माइनस में, और इसके बाद जो है यह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ठीक है? तो देखो यहाँ पे RH जो है वह अगर आयन में चेंज हुआ, उसका जो रेट है उसको हम K1 दे दें, और इसको क्या दे दें? K2 दे दें। K1 K2 क्या होता है? K1 K2 रेट कांस्टेंट, ठीक है? तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? K1 होगा और K2। तो इसके बेसिस पर देखा जाता है। यहाँ पे और आगे बता सकते हैं हम लोग, इधर तो हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसी का। तो इसमें बताया जाता है जहां पे where SN1 and SN2 difference, SN1 and SN2 make difference, यदि रेट रिएक्शन में K1 रेट डिटरमाइनिंग है, जबकि SN2 में इसका अपोजिट K2 रेट। हाँ, देखो इसमें डिफरेंस यह है, क्या है? यह है कि इस रिएक्शन में SN1 के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा? रेट डिटरमाइनिंग K1 होगा, रेट कांस्टेंट है K1। तो देखो SN1 के लिए रेट डिटरमाइनिंग
रेट कौन सा होगा? तो K1 होगा, ठीक है। रेट कांस्टेंट उसके लिए K1 होगा, लेकिन वही चीज SN2 के लिए क्या होगा? तो जो प्रोडक्ट बनता है वही वाला होगा। तो SN2 के लिए रेट डिटरमाइनिंग रेट कौन सा होगा? K2 होता है। रेट डिटरमाइनिंग K2 होता है। समझ में आया ये चीज कि सबसे पहले क्या हुआ? जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट आयोनाइज होगा, आयोनाइज होकर के प्रोडक्ट दे। अब इसमें SN1 जो है वह क्या होता है? तो ये फर्स्ट स्टेप SN1 का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसका रेट कांस्टेंट K1। इसमें बताया कि सेकेंड स्टेप जो है वह SN2 के लिए प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वही उसका क्या होता है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इसका रेट कांस्टेंट क्या होता है? K2 होता है। वही चीज यहाँ पे लिखे, दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। अब यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग मेन K1 इज ग्रेटर देन K2। देखो तो अगर K1 ज्यादा हो किससे? K2 से, तब क्या बोलोगे? तब क्या बोल सकते हो? देन SN1 रिएक्शन क्या होगा? मैकेनिज्म आर ऑकर ऑकर, तब क्या प्राप्त होगा हमको? SN1, क्योंकि K1 ज्यादा है बोल रहे हैं, ये ज्यादा मात्रा में हुआ। जैसे इसमें 100 और 80 बोले तो 70 प्राप्त हो रहा है SN1। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वहां पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म ज्यादा था। क्लियर है? इसी के अपोजिट अगर K1 इज स्मॉलर देन K2, अब बोलो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? देन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म आर ऑकर ऑकर। अब देखो K2 ज्यादा हो गया, मतलब ये सेकेंड स्टेप ज्यादा हो गया, तब के कंडीशन में हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन का जो रेट है वह किसके जैसा होगा? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के जैसा हो, ठीक है। और इसके अलावा देखें K1 इज आल्सो इक्वल टू K2। देखो क्या बोल दिया? K1 भी और K2 भी 50-50 है दोनों के दोनों। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? देन borderline behavior are occurring, या क्या बोलोगी? मिक्स्ड SN1 एंड SN2 नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर K1 और K2 दोनों इक्वल है, 50-50 के केस है, तो 50-50 का केस देखें तो उसमें हम बोलेंगे कि बॉर्डरलाइन बिहेवियर ऑकरिंग रिएक्शन है ये, मतलब आधा SN1 आधा SN2, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन हो। क्लियर है ये चीज? अब इसी के बेसिस पर इसका भी एग्जांपल कल बताऊंगा मैं सोच रहा हूं, इसका एग्जांपल। और यहाँ जो छोड़ ये वाला एग्जांपल और ये और मिक्स एनएस मैकेनिज्म का कैसे? मिक्सड NS2 एंड NS मैकेनिज्म दोनों का एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल कल बताऊंगा। एग्जांपल देखेंगे हाँ, तो उसमें आएगा रिएक्शन, रिएक्शन के बाद उसका मैकेनिज्म। इस मतलब पहले इंट्रोडक्शन दिए
मतलब मिक्सड NH1 एंड NH2 मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, ऐसे बोल कर, है ना। हाँ, अभी एग्जाम्पल तो इंट्रोडक्शन है। हाँ, एग्जाम्पल, फिर उसके बाद थ्योरी, उनका एग्जाम्पल। हम्म हम्म बोल रही हूँ फास्ट है सर। हाँ हाँ ठीक है ना, तो ये इसके एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे, वैसे ही इसके एग्जांपल देखेंगे और इसका मैकेनिज्म देखेंगे, अगर मिलेगा ठीक है तो। हाँ, मिलेगा तो ठीक है। जी। हाँ, इसमें ये भी देखेंगे, देखो तो इसकी तीन टाइप जो बन है ना, इस टाइप का रिएक्शन कौन देता है, इस टाइप का रिएक्शन कौन देता है और इस टाइप का रिएक्शन कौन देता है, मतलब इसके तीन अलग अलग और रिएक्शन होंगे, ठीक है, तो उसको देखेंगे सर।